नमस्कार। आनंद कला मंच पर मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज आपसे एक और कलाकार की मुलाकात करवा रहा हूं। जिस तरह से आपने इस चैनल पर, इस मंच पर एक से बढ़कर एक कलाकार के साथ हमारी बातचीत सुनी है, साहित्यकार के साथ हमारी बातचीत सुनी है और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत सुनी है, उसी तरह से आज मेरे साथ हैं सोनू जाखड़। नमस्कार, मैं सोनू जाखड़, हिसार से। जी सोनू, आपका स्वागत है आनंद कला मंच स्टूडियो में। शुक्रिया। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। जी, तो आज आप किस काम से यहाँ इस स्टूडियो में हैं? चलिए इसी सवाल से आपसे बातचीत शुरू करते हैं। जी, यहाँ पे मैं हरियाणवी सॉन्ग है जी, उसी के लिए आया हुआ हूँ। जी, रिकॉर्ड के लिए। हरियाणवी सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है या उसकी शूटिंग चल रही है? शूटिंग चल रही है जी, रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बोल बताएंगे? जी हाँ सर, गीत के बोल हैं, आ बैठ मेरी बाइक पे तेरे कच्चे मैं कटा दूँ। आपने ही तो लिखा है। अरे वाह, आगे क्या सुनाना। चलिए चलिए चलिए। बिल्कुल सोनू, ये गीत मेरा ही लिखा हुआ है, पर मैं ये देखना चाहता था कि आपको गीत के बोल याद भी हैं कि नहीं। तो इसमें किस किस कलाकार ने काम किया है, यानी कि मॉडल कौन है? अपने देवांश भाई हैं और गुंजन शर्मा जी हैं। जी, गुंजन शर्मा देवांश के साथ। हाँ, तो आज उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपका काम तो ज़्यादातर सचिन के साथ रहा है, कैमरामैन के साथ। जी हाँ। तो कि ये जो यात्रा है, यानी कि सचिन के साथ कैमरे के पीछे आने की, तो ये कहाँ से और कैसे शुरू हुई, ये हम जानना चाहेंगे आज आपसे। सचिन के साथ इससे पहले आपका काम का कोई अनुभव रहा है या आज पहली बार इस स्टूडियो में आपने उनके साथ काम इसी किया? स्टूडियो में पहली बार हुआ है पहली इनके बार। साथ मेरा संबंध, और पहली बार हमने काम किया है जी, साथ जी। में। मुझे बहुत अच्छा लगा यार इनके साथ काम करके। अच्छा, बहुत डांटते फटकारते हैं या फिर प्यार से आपसे काम लेते हैं, या आप आप उसका सहयोग लेते हैं? मैं तो ये कहूँगा दोस्त की तरह हैं, हमारे साथ बिहेव करते हैं ये। जी जी दोस्त कभी कभार डांट भी सकता है, जी। कभी कभार हमें अच्छे प्यार से समझाता है। जी, सब कुछ रहता है, वही चल रहा था अभी भी। तो अपनी ये जो जर्नी है, जो आप कैमरे के पीछे सचिन के साथ आए, तो ये कहाँ से शुरू हुई? पहले से ही आपका मन था कि कैमरे के पीछे आना है, या फिर कहीं और से आपने इसको शुरू किया? नहीं, 12th तक तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एक्टिंग की लाइन में आऊँगा या फिर मैं ऐसा कोई भी कलाकार का कार्य करूँगा। उस समय तक मैं बस लिखता था कविताएं टूटी फूटी, वो भी। उसके बाद में जाके मुझे धीरे धीरे मैं मनोज छाबड़ा सर से मिला। उसके बाद में मैं थिएटर में आ गया। मनोज छाबड़ा तो चित्रकार है ना हिसार से? हाँ, चित्रकार हैं, राइटर हैं। जी जी। तो उन्होंने क्या लिखा था जिसमें आपको एक्ट करने का मौका मिला? उन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल एक लेसन है 12th में। जी, ये तो सत्यजीत राय का लिखा हाँ, हुआ है। सत्यजीत रे साहब का ये। जी जी। और वो पढ़ा रहे थे, उसी समय उन्होंने चित्रकारी की थी बोर्ड पे। वहीं से मैं छप गया था वो पूरा। और उसके पढ़ाई करने के बाद में मैं निकल चुका था। फिर कभी याद आया कि हाँ, मुझे ये करना है, तो मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं उनके साथ उनको कॉल किया कि सर मुझे एक्टिंग करनी है। और खलनायक, ज़्यादातर मेरा उस समय ये चल रहा था कि खलनायक बनना है मेरे को। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ मिला तो उन्होंने कहा कि तुम थिएटर करो, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं, तो हम सीधा नहीं जा सकते, लेकिन पहले सीखना ज़रूरी है, तो थिएटर करो तुम लोग। फिर सबसे पहले मैंने लोकेश मोहन खट्टर सर के पास काम किया। फिर गुलशन भूटानी सर के साथ वहाँ पे विदूषक मेरा पहला नाटक था, द जोकर। उसके बाद में ये नाटक की एक लाइन बन गई। अभी दास्तां रोहना, दास्तां अम्बाला, सोन चिरैया, लता जैसे नाटक मैंने किए हैं। सोनू, आपने कहा कि आप गरीब परिवार से हैं और आप इस लाइन में जाने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च नहीं कर सकते थे। तो जहाँ तक मेरा अपना विचार है, कला गरीबी के कारण कहीं नहीं दबी है, यानी कि कहीं भी यदि उसको गरीबी के कारण दबाने की कोशिश की गई है, गरीबी ने उसको दबाना चाहा है, तो गरीबी उसको दबा नहीं पाई है। जी हाँ। जिस व्यक्ति में कला होती है वो अपने आप उभर के आती है। और इसी को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी कागज़ के एक उस टुकड़े की तरह होती है जिसे वक्त की हवा यहाँ से वहाँ उड़ाती रहती है, और वह कभी नीचे आकर किसी झाड़ी में अटक जाता है
तो कभी खुशकिस्मती का एक झोंका उसे आसमान का सितारा बना देता है। यही जहाँ तक मैं समझता हूँ हर कलाकार के साथ होता है। और आपने संघर्ष किया, आपका संघर्ष रंग लाया और आज आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। और आपका इस लाइन में एक सपना है, ज़रूर होगा, है कि नहीं? जी है। तो अपने सपने के बारे में बताइए कि कहाँ तक का क्या सपना आपने देखा है, आप क्या बनना चाहेंगे इस लाइन में? मैं यही बनना चाहूँगा जो मैं हूँ, सोनू जाखड़। जी जी, यानी कि आप अपने नाम को एक पहचान देना चाहेंगे जी हाँ, अपनी इस कला के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए। फिल्मों के जरिए। जी सोनू, आपने फिल्मों का जिक्र किया, थिएटर का जिक्र किया और इसे एक कला माना और इसके ज़रिए अपने नाम को एक पहचान देने की बात आपने कही है। तो क्या आप नहीं समझते कि आज बदलते दौर में सब कुछ बदलता जा रहा है? न पहले की तरह से फिल्में बन रही हैं, न थिएटर पहले जैसा रहा है और ना ही कलाकारों को काम मिलने और उनके काम करने के आयाम अब पहले जैसे रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? अब सब कुछ बदल चुका है, ये मैं मानता हूँ। मैं अब अभी भी मैं पुरानी फिल्मों को देखता हूँ, वो दौर एक अलग था, सत्यजीत रे का दौर एक अलग था और आज भी उस चीज़ों को वहाँ से उठाकर आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। तो वो एक जो दौर था, उस समय जो फिल्में बनती थी वो मतलब टेक्निक अलग थी। आज आप देखिए कि आज आपको हाथों हाथ फिल्म एडिट होके भी मिल जाती है और उस वक्त फिल्म को एडिट करने में भी बहुत सारा समय लगता था और पहले रिहर्सल होती थी, फिर टेक होते थे और फिर उसका जो है ना फिल्म का मतलब कि एक संपादन होता था, डबिंग होती थी, तब जाके वो आती थी। जबकि आज तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसको आप सुविधाजनक मानते हैं या पहले वाला काम ठीक था? मतलब ये सुविधाजनक तो है लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है एक्टर के लिए। वो उस समय में लंबे लंबे डायलॉग मतलब अपने ही उसी किरदार के अंदर रह के बोल लेता था, लेकिन आज 2 मिनट में कट दिया जाता है और वो दोबारा देख रहा है कि क्या लाइन है मेरी, उसको लाइन याद नहीं है, इतना समय लगा रहा है वो उस चीज में जी। और जबकि डायरेक्टर उसे कुछ नहीं कह रहा, सर आप याद कीजिए जल्दी, हो गया सर चलिए आइए। थिएटर तो आज भी पहले जैसा है, थिएटर पर तो ठीक उसी तरह से बोला जाता है। हाँ, थिएटर में आज भी वही चल रहा है पूरा, मतलब 1-1.5 महीने तक पूरी रिहर्सल होती है, उसके बाद में कोई कलाकार मंच के ऊपर आता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा करके जाता है। लेकिन थिएटर जो लुप्त होता जा रहा है, एक तरह से खोता जा रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? क्या हमारी आज की जो फिल्में हैं या फिल्में बनाए जाने की जो टेक्निक है वो इसके लिए दोषी नहीं है क्या? टेक्निक दोषी नहीं है, लेकिन बच्चों को आजकल सीधा वहीं पे पहुंचने की जल्दबाजी है, एक जल्दबाजी है। वो ये नहीं सोचते कि पहले हम कुछ खुद को बना लेते हैं फिर चलते हैं, और थिएटर व्यक्ति को बनाता है, बनाने के बाद में उसे आगे पहुंचाता है कि चलिए पहले स्कूलिंग हो गई, अब आप कॉलेज में जाने के लायक हैं। तो आप स्कूलिंग के समय से थिएटर की तरफ रुझान रखते थे या बाद में हुआ? बाद में हुआ है। स्कूल के दौरान तो मुझे थिएटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था थिएटर आखिर क्या है। हमने थिएटर सिर्फ सिनेमा घर को समझा था कि थिएटर है इसका मतलब कोई सिनेमा घर है, लेकिन बाद में जाके पता चला हाँ थिएटर ये चीज़ है भाई, यहाँ पे कलाकार अपने आप को बनाते हैं, घड़ते हैं, अलग अलग किरदारों के अंदर जाते हैं, उसके बाद में वो उनको वापस भी आते हैं, वो सब कुछ करते हैं। पहले हम सोचते थे यार एक्टर बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक ये जगह होगी, स्कूल से निकलेंगे पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि एक्टर को बहुत पढ़ना पड़ता है। थिएटर में तो खास कर हर बच्चे के पास आप देखोगे उसके पास कोई बैग होगा या कुछ होगा, उसके पास अपनी एक बुक होगी, वो कोई ना कोई बुक रीड कर रहा होगा उस दौरान। तो चलिए ये बात हो गई थिएटर की, हो गई फिल्मों की, हो गई, आप इस लाइन में संघर्ष कर रही हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा अपनी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए कि वहाँ पर कोई व्यक्ति आपके परिवार से इस लाइन में था या फिर आपने ही ये बीड़ा उठाया कि आप इस लाइन में जाएंगे और कुछ नया करेंगे? पहले तो कोई नहीं था, मैंने ही शुरुआत की है। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे दादाजी फौज में थे, तो मेरा कोई मतलब मेरे गांव में भी कोई नहीं है अभी तक, तो कोई है नहीं, आगे मैं हूँ अभी तो। चलिए आप अपने गांव के बारे में बता दीजिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किस गांव से संबंध रखते हैं, यानी कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव काबरेल है, जिला हिसार है। जी, हरियाणा में? हरियाणा में। हरियाणा में।
तो वहाँ पर नाटक की और फिल्मों की मेरे ख्याल से कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और आपने वहाँ से निकल कर के हिसार शहर में भी काम किया है और दूसरी जगह भी आप काम कर रहे हैं, और आज आनंद कला मंच स्टूडियो भिवानी में मेरे साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने अपनी हिम्मत के बल पर कदम आगे बढ़ाए हैं और आपके कदम बढ़ते रहेंगे। तो ये जो दूसरे जो नए लोग हैं जो हतोत्साहित होकर के इस लाइन को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं थिएटर से और फिल्मों से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतनी जल्दी हार तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन उनका एक अलग चल रहा होता है। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं मतलब जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। मतलब परिवार से, रिश्तेदारों से, हर जगह से कहते हैं यार तू क्या कर रहा है अभी भी, मतलब अभी तक तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी भी इतना अच्छा नहीं कमा रहा है। लेकिन कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद में भी आगे जब कमाऊंगा वो एक अलग बात होगी ना, उस समय बात करेंगे कुछ अलग। लेकिन अभी ये है हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। किसी से मतलब घर वालों से कभी किसी चीज के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ता, अपना अच्छा चल रहा है। जी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी अच्छा करेंगे। जी, आप अच्छा करेंगे ये आपने ठान लिया है, और कहते हैं कि ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हम विश्वास करते हैं आपके प्रयास रंग लाएंगे। आप आनंद कला मंच स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ सोनू जाखड़, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे थिएटर को लेकर, फिल्मों को लेकर, और आज के इस बदलते दौर में जो कुछ भी इन क्षेत्रों में हो रहा है उनको लेकर के इन्होंने बहुत कुछ बताया। विश्वास किया जा सकता है कि इनसे की गई बातचीत आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार।